दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम है जिसको उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा पंजाब तक के लोग हजारों साल तक याद करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर गांव में रहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जरा सा कोई MP MLA बन जाए, छोटा सा प्रधान ही बन जाए तो मकान करनाल, पानीपत, मेरठ में बन जाते हैं। लेकिन एक शख्स केवल ऐसे हैं जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं। उनके सुपुत्र मनीष चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शामली, हमारे साथ में हैं। आज कैराना की धरती पर आए हैं। गांव भूरा है, मशहूर गांव है, तो इनसे बात करते हैं आज आने का क्या कार्यक्रम था। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या प्रोग्राम था जी आज यहाँ? प्रोग्राम तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। स्वागत कार्यक्रम रखा था। हमारे यहाँ पर रिटायर्ड सूबेदार हैं चाचा हाजी खुर्शीद साहब, तो उन्होंने आज एक स्वागत कार्यक्रम मुझे बोल के यहाँ पर बुलाया था कि हम आपका एक स्वागत, उनका एक कुछ जैसे आते रहते हैं नॉर्मल, तो हम कुछ काम वाम हो जाते हैं, तो वो बड़े प्रभावित होकर उन्होंने एक स्वागत का कार्यक्रम रखा था। लेकिन ये स्वागत कार्यक्रम क्या है तो आपने देखा होगा, फिर एक भयंकर जनसैलाब था। मैं तो अभी सुबह लखनऊ से ही आया हूँ सीधा, तो बस सीधा पहुँचा यहाँ। तो आने के बाद मुझे खैर 2-3 घंटे लग गए यहाँ पर मदरसे तक आने में। और जिस तरह का यहाँ पर 36 बिरादरी इकट्ठा होके आज सबने एक बड़ा सम्मेलन सा हो गया, आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो बस स्वागत कार्यक्रम था, इसीलिए अपने गांव में आया था मैं। और बाकी तो अब आपने देखा है कि क्या हुआ है। विराट कोहली बनने थे आप भाषण में, तो कैराना में विकास होगा। कैराना में सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़क थी, उसकी सड़क बनवा दी। MP MLA नजर नहीं आते। देखिए, मैं ये नहीं कहता कौन नज़र आता है कौन नहीं आता, ना मैं किसी के बारे में चर्चा करता हूँ। मैं अपने काम को लेकर ही फोकस्ड रहता हूँ। कैराना की अगर हम बात करें तो विकास ऐसा नहीं कि आज ही करेंगे। मैं पिछले लगभग 2 साल से 3 साल से, और 2-3 क्या लगभग 4 साल हो गए, जब 2021 वाली जिला पंचायत हुई थी तब से हम लोग इसी में लगे हुए हैं। और कैराना में बहुत भारी संख्या में हम लोगों ने विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो MLC निधि से हुआ है, चाहे वो क्या कहते हैं जिला पंचायत की निधि से हुआ है। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट हमारा कैराना विधानसभा में लगेगा, क्योंकि लगभग हमारे मेंबर सब कैराना के ज़्यादातर हैं, और कुछ हमने भी अपने जो व्यक्तिगत लोग मुझसे जुड़े हुए हैं हमने काम दिया है। तो और ये बात सही है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आप ख्वाजपुरा जाके पता करिएगा कि जब मैं पहली बार वहाँ गया 2022 में, 2022 के एंड या 2023 की बात है, जब मैं वहाँ गया तो एक मौत में मैं गया था, तो मैंने देखा पूरा गांव कच्चा है। वहाँ पर एक ईंट खड़ंजा, मतलब सीसी खड़ंजा, काली सड़क तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे पूरा कच्चा पड़ा हुआ था गांव। और मैं वहाँ पे उसी दिन एक सीसी की घोषणा की, एक सीसी मैंने वहाँ बनवाई। अभी मैंने 2 रास्ते और दिए हैं वहाँ पर। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मतलब हम जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएँ हैं तो उनको, समस्याओं को हम दूर करने में लगे हुए हैं। और शर्मिंदगी की बात है, एज अ नेता मैं बड़ा बुरा फील हुआ मुझे कि यार आज हम कहाँ हैं। आज कौन सी सेंचुरी चल रही है हमारी, हम इस सदी में भी आज अगर हम देख पा रहे हैं कि कच्ची सड़कें हैं, तो ये हमारे लिए, ये लोगों की गलती नहीं है, ये हमारे नेताओं की कमज़ोरी मानिए उनकी, कि वो नहीं कर पाए अपने क्षेत्र का विकास। तो ये कहीं ना कहीं नेताओं की कमज़ोरी है। तो उस कमज़ोरी को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, और अपने से जो बन पाएगा कैराना क्षेत्र में वो करने का काम कर रहे हैं। पहले आपको 2.5 साल मिले थे जिला पंचायत अध्यक्ष जब आप बने। आपने शामली में कोई गांव नहीं बचा जहां CC ना बनी हो। अब कैराना की तरफ आने का इरादा क्या है? 2027 की तैयारी है क्या यहाँ से भी, तो स्टेडियम में उतर जाएंगे और फिर दे छक्के? देखिए, हमारी तो तैयारी है, यहाँ तो कमर कसी हुई है भाई, एक भी दिन आराम नहीं करते हैं। हर चुनाव में उतरते हैं, वो पार्टी को निर्णय लेना है। टिकट की भागदौड़ देखिए, टिकट तो एक को ही मिलेगा, सबको टिकट नहीं मिल सकता, टिकट एक को मिलेगा। लेकिन हमारी तैयारी है, और तैयारी क्या, पूरे देख लिया होगा आपने कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है कैराना में। अभी देखिएगा जरा आप कि 6 महीने में कैराना की तस्वीर बदली हुई आपको नज़र आएगी। और वो विकास के नाते भी, और जो लोग अभी दबे बैठे हैं, कुछ डरे बैठे हैं, वो सब खुल के मैदान में आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कैराना के जो जनता है वो साथ देगी, जो मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ रहा है, जो सही आदमी है, जो दमदारी से अपनी बात रखता है, वो उनका साथ देगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कैराना के क्षेत्र में, कैराना के लोगों में घूम रहा हूँ कि और ये हाजी खुर्शीद साहब यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे लोग, ऐसे समाज सेवक, क्योंकि ये मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। रिटायर्ड फौजी हैं, सूबेदार से रिटायर हुए हैं फौज से, पूरा परिवार इनका, मेरे ख्याल से आपके पिताजी भी वो भी रिटायर्ड फौजी हैं।
पूरी पढ़ी लिखी इनकी फैमिली है, घर में डॉक्टर भी हैं, घर में इंजीनियर भी हैं, घर में फौजी भी हैं, तो सभी लोग, तो ऐसे लोग जब आएंगे, इनका विषय ये नहीं है, ये राजनीति से दूर है। इन्होंने साफ कहा, मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना है, इन्होंने मना किया कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे अपने क्षेत्र का, मैं अगर फौज से आया हूँ, आने के बाद अगर मैं अब रिटायर हुआ हूँ तो मेरी जिम्मेवारी, मेरा मन करता है कि मेरे गाँव में जो गंदगी है वो निकले। तो ऐसे लोग जब साथ जुड़ेंगे, और ऐसे लोगों की ही मुझे ज़रूरत है जो मुझे खींच के लाएं कि यहाँ तक ये देखिए, ये दर्द है लोगों का, इसको आप समझिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, और प्रयास भी मैं इसलिए कर पाता हूँ, देखिए मेरी किस्मत, जैसे आपने कहा मेरे पिताजी के बारे में भी, तो ये मेरी किस्मत है कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के यहाँ पैदा हुआ। लोगों की अपेक्षाएं हैं मुझसे कि भाई जैसे बाप ने जो काम किए हैं वो आगे उन्हीं कदमों पे बेटा चले, और बेटा उन्हीं कदम पे, तो मैं तो उम्मीद ये करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उस नाम को आगे बढ़ा पाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतनी मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मेरे पिताजी ने जो एक मुकाम हासिल किया है उसको मैं वहाँ तक संभाल के रखूँ, उसको गिरावट में ना लेके आऊँ, तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं इतना करने में भी कामयाब हुआ तो क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा वो, कि उनके काम होंगे, क्षेत्र में विकास होगा, और क्षेत्र में फैसलों की तरफ ज़्यादा। मैं जब से कैराना की राजनीति में मैं सक्रिय हुआ हूँ, तो कैराना के लोग बता सकते हैं, आप गांव दर गांव जाके देखेंगे कि खास तौर से मुसलमान भाइयों के लिए बात करूं तो मुसलमान को पहली बार ये एहसास हुआ है कि फैसला भी हो सकता है, वरना फर्जी 452, फर्जी 307, फर्जी 376 यही मुकदमे लगते रहे, और ऐसे ऐसे केस हुए हैं जो शर्मनाक थे, जो सुनने में भी बुरे लगे, ऐसे ऐसे केस हुए हैं यहाँ पर। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से योगी जी का राज आया है, जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप कोई फर्जी मुकदमा, कोई मुसलमान भाई मेरा खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा है। कोशिश की है, घेर पे चाहे रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं, हम लोग दिन में अधिकारियों के काम करते हैं, शाम को उनके बैठ के सुलह, जो फैसले हो सकते हैं समाज को, उन फैसलों को करवाने का काम करते हैं। तो अपनी प्राथमिकता यही है, सुंदर कैराना, स्वच्छ कैराना, और ऐसा कैराना जो टीवी पे कुछ और दिखाई देता है उसका बिल्कुल विपरीत कैराना दिखाई देना चाहिए। इसी सोच के साथ हम कैराना उतरे। तो एक बैठक फिर तो यहाँ बनानी पड़ेगी भैया। एक ही बात है, ये सब मेरी बैठकें हैं। दूर पड़ रही है तो नहीं, कोई दूर नहीं पड़ी है। हाईवे सरकार ने इतना बढ़िया बना दिया, आपको मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि इतने शानदार रास्ते बना रखे हैं कि आप 2 घंटे में शामली से 2 घंटे में आप चंडीगढ़ चले जाइए, 2 घंटे में आप दिल्ली चले जाइए, 2 घंटे में आप सहारनपुर देहरादून चले जाइए, 40 मिनट में आप मेरठ चले जाइए। तो ये तो ऐसा एक केंद्र बन गया है कि यहाँ पे रास्तों की दिक्कत नहीं है, घेर ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरी बात, रही बात जब मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं जिस भी घेर में बैठता हूँ वो मेरा ही है। तो आप एक चीज और कह रहे थे, मेरा अंतिम सवाल ये है कि कल ऐसा ना हो कि ये बदल जाएंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और मुस्लिम कहीं ना कहीं हल्का पुल्का कटाक्ष रखता है, तो ये आपसे जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी से, कल वोट देते हुए ना सोच रहे तो भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए छोटे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही आप मेरे फार्म हाउस में घुसेंगे तो आपको सिर्फ ना कमल का फूल, कमरे में घुसेंगे फिर कमल का फूल, मैंने वो इसलिए लगा रखे हैं कि सब शुद्धिकरण हो जाएगा, सब जो माइंड है वो वैसा ही सेट है। और अब शुरू में हो सकता है थोड़ी सी हिचक किसी को होगी, लेकिन अब बिल्कुल खुल के हमारा जो मुसलमान भाई है ना, वो खुल के है, उसका कोई मतलब नहीं है कि जो हमारा काम कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, बात खत्म। और ये चीज़ आज आपने देख ली होंगी, वो है। और ऐसा नहीं है, ये कहीं छोड़ के नहीं भागेंगे, देख लेना, मजबूती के साथ डटे रहेंगे। जब ये कहते हैं, अब मुझे नहीं पता है मुझे चढ़ा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहली बार हमारी सुनवाई करने वाला कोई आया। अब कोई आया है तो फिर ये भी दिखाए ना, मैं तो दिखा ही रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ इनके लिए। अब इनकी बारी है कि ये क्या करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी उम्मीद की मतलब मेरे विश्वास पे ये खरा उतरेंगे, और क्या नाम है, कैराना इस बार इतिहास रचेगा। कई 100 बाइक आज थी, गुज्जर गौरव यात्रा में गए, हजारों बाइक थी आपके साथ, फिर कैथल गए, हरिद्वार गए, देहरादून गए, राजस्थान गए, तो क्या कारण है ये, मतलब आपके साथ इतना जन सैलाब धीरे धीरे जुड़ता जा रहा, तो क्या नजर आ रहा भविष्य आपको अपनी राजनीति में? ये मेरे पिताजी की तपस्या, उनका नाम मेरे साथ जुड़ा है। उन्होंने राजनीति नहीं की, तपस्या की है, उनका नाम, और उसके बाद उनसे सीखे हुए जो उनके सिद्धांतों पे चल के मैं संघर्ष की राजनीति कर रहा हूँ, ये उसी का परिणाम है कि संघर्ष के साथ हम लोगों के बीच में हैं। हम समाज को अच्छी दिशा दिखाना चाहते हैं, हम समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, हम समाज को विकसित करना चाहते हैं, उसी सोच के साथ हम लोग आए हैं। तो ये उसी की देन है कि पब्लिक, वो है ना एक कहावत कि नेक नीयत मंजिल आसान, तो भगवान को भी वही अच्छा लगता है। अगर आपकी नीयत सही है तो लोग आपके साथ पीछे। यहाँ नशे पे और बोल दो, यहाँ का नशा जो है चरम पे है और चारों तरह स्मैक बिक्री,
देखिए, नशे में पहले से तो बहुत गिरावट आई है। अभी हमारे कोतवाल आए हैं, अभी इनसे पहले भी जो कोतवाल थे धर्मेंद्र जी, मैं तारीफ करना चाहूँगा, वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम इस पे किया है यहाँ पर। आज अत्री जी हैं, तो इनका तो कार्यकाल मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये झिंझाना भी रहे हैं, शामली भी रहे हैं, और वो चल ही रहा है, बराबर बराबर काम चल रहा है। बहुत जल्द ये चीज़ अभी कम हुई है, थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने हमें समय